खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। केला में संकट से नुकसान के बचाव के तकनीकी जानकारी, प्याज के गोल्ड 855 किस्म और फाल्डर के सफल खेती, बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो ओमन ला अच्छा उत्पादन मिलही। केला के बगीचा में पौधा मन के पास पास में कंद से लगे हुए छोटे छोटे शाखा निकले रही थे, जेला सकर कहे जाथे। ये सकर मन हा पौधा के उचित वृद्धि में बाधक होथे। केला के बगीचा में बने उत्पादन ले बर ए सकर मन ला काट काट के निकाल देना चाहिए। सकर ला निकालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य प्रकंद में चोट झन लगे पाए। संगे संग केला के सूखा पत्ता मन ला भी समय समय में काटते रहना चाहिए। केला फल के घेर में जो नर फल के गुच्छा लगे रही थे ओला भी काट देना चाहिए। ये प्रकार ले केला के बगीचा के देखभाल करे ले बने उत्पादन मिलथे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये उपकरण के नाम है सीड ड्रिल। ये उपकरण के उपयोग बीज बोए बर करे जाथे। ये उपकरण के ऊपरी भाग में एक टांका रही थे जेमा 2 खंड रही थे। एक खंड में बोए वाला बीज डालथे और दूसर खंड में खाद डाले जाथे। ये दोनों खंड में 9 छोटे खंड रही थे जेमा ले बीज और खाद ह पाइप के माध्यम ले नांगर के निचले हिस्सा में होते हुए खेत में चल देथे। ये उपकरण ला ट्रैक्टर के पिछले हिस्सा में लगाए जाथे। ये उपकरण में सामने में एक पंखा लगे रही थे जिन हा जमीन के सहायता ले चलथे। संगे संग एमा अलग अलग बीज बोए बर गियर भी रही थे। त हमर किसान भाई मन सीड ड्रिल उपकरण ला खरीद के अपन कार्य ला बने उन्नत ढंग से कर सकथे। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म गोल्ड 855 के जानकारी देवत हन। ये किस्म हर जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ये फसल हर 2.5 ले 3 महीना में तैयार हो जाथे। पहली तो मैं बीज पैदा करे बर प्याज जो है ओला लगाता हूँ। प्याज से जो डोरा निकलते वहाँ से बीज पैदा करता हूँ और वो बीजा ला मैं थरहा डालता हूँ। थरहा के बाद में करीब करीब 1 महीना समय लग जाते हैं थरहा तैयार करे बर। फिर ओला खनता हूँ। खनवाए के बाद में ओला फिर जमीन ला जोतवा जोती करके रेडी करता हूँ। ओकर खनाई करता हूँ। ओकर बाद में ओला क्यारी बना करके रोपाई करवाता हूँ। रोपा के बाद में वही 1 महीना के अंतर्गत में प्याज तैयार हो जाते। ओला मैं पत्ता प्याज में पत्ता भाजी के रूप में मतलब बेचता हूँ। मार्केट ले जाता हूँ और मार्केट में किलो हिसाब में बेचता हूँ। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, चपटा, गहरा लाल, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देथे। ये फसल के एक एक फल 100 ले 150 ग्राम तक वजन रही थे। त हमर किसान भाई मन प्याज के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल हमारे राज्य के किसान भाई मन अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगात है और पशुपालक किसान मन ला बेच के मुनाफा लेवत है। ऐसन है दुर्ग जिला के किसान दिनेश भाई अपन 2 एकड़ के खेत में पशु चारा फाल्डर के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत है और मुनाफा कमात है। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये फाल्डर के बोए, निंदाई, सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 10 ले 15 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह पशुशाला तक पहुंचा के लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक की आमदनी कमा ली। तो ओखर ये उन्नत तरीका ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और बने मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
कृषि दर्शन देखैया जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। संगी हो हमार छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा आजकल साग पान के खेती ला करके बने आमदनी ला कमावत है। काबर के 12 महीना किसिम किसिम के साग भाजी के उत्पादन ला करत है और बाजार में ये साग सब्जी के मांग हर 12 महीना बने रही थे और एला वैज्ञानिक विधि उन्नत तकनीक ला अपना के हमार किसान भाई मन ये खेती ला करके और दुगना आमदनी कमा सकत है। आज हम यही संबंध में चर्चा करबो भिंडी के सुघर खेती के बारे में। भिंडी यानी कि रमकेलिया एकर बाजार में मांग अब्बड़ रही संगवारी हो और एक से एकर खेती किसानी ला करके आप मन बढ़िया आमदनी कमा सकते हो। और अगर भिंडी के खेती ला आधुनिक विधि उन्नत तकनीक ला अपना के करे जाए तो बात ही संगी हो। तो संगवारी हो भिंडी के खेती ला हमन कैसे ढंग ले सुघर अकन ले करबो जेमे हमला और ज्यादा फायदा होय और एकर जानकारी लेवन। भिंडी की खेती के लिए जीवांश पदार्थ युक्त उचित जल निकास वाली दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। 6 से 6.8 पीएच मान वाली भूमि भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। इसकी खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद 2 से 3 बार हैरो चलाएं। समय की मांग के मुताबिक फसल लेना आज किसानों के हित में है। छत्तीसगढ़ के किसानों को उचित मौसम में भिंडी उपजाने की सलाह हम समय समय पर देते रहे हैं। भिंडी की फसल के लिए पंक्तियों और पौधों में क्रमशः 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। पंक्तियां और कतारों को बनाने का काम भी खेत की तैयारी के समय ही कर लें। फसल को खरपतवारों से बचाए रखना भी भिंडी उत्पादक किसान का धर्म होना चाहिए। खरपतवारों से फसल की रक्षा के लिए उचित निदाई की आवश्यकता होती है। साथ ही खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवार नाशी दवाइयों का उपयोग भी किया जा सकता है। किसान भाई हो साग पान के जब खेती ला करथन तो सिंचाई प्रबंधन के प्रति बने चेत लगाए ला पड़थे। जतेक सुघर ढंग ले पानी ला पलोबो ओतके अच्छा फसल के बढ़वार होही और हमला आमदनी दुगना मिलही। फिर संगी हो पहाटा पानी ला नहीं पला के अगर हम आधुनिक विधि के माध्यम यानी कि डीप इरिगेशन टपक प्रणाली के माध्यम ले अगर सिंचाई व्यवस्था ला करबो तो एमे हमन ला निश्चित रूप से आमदनी ज़्यादा मिली। फिर डीप इरिगेशन के अब्बड़कन महत्व है, अब्बड़कन फायदा है संगवारी हो। एक तो एमे पानी के खपत कम होते, रोजगार घलोक कम लगते, पैसा रोजी मजूरी कम लगते और संगे संग एमे खाद और दवाई ला घलोक दे सकत हन और जेकर ले खरपतवार घलोक कम होते, पौधा ला पर्याप्त मात्रा में पानी मिलते। तो डीप इरिगेशन के माध्यम ले भिंडी के खेती में कैसे सिंचाई व्यवस्था करबो आओ देखन। भिंडी की फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन भी हमारे राज्य के किसानों को भली भांति जानना चाहिए। क्योंकि भिंडी के मिलने का मौसम बहुत लंबा होता है, इसलिए इसकी फसल में नियमित रूप से भिंडियां लेने के लिए काफी और उचित मात्रा में खाद और उर्वरक देने चाहिए। भिंडी के लिए भूमि तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर लगभग आधा गाड़ी गोबर की खाद और 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फेट और 20 किलोग्राम पोटाश डाला जाना चाहिए। हमारे राज्य में नई विचारधारा के बहुत से किसान भाई वैज्ञानिक विधि से भिंडी की फसल ले रहे हैं। किसान भाई हो खाद बिना खेती नहीं, नमक बिना जस साग और जोत बिना पैदा नहीं, मणि बिना जस नाग। कहे का मतलब है संगी हो साग पान के खेती ला करबो तो फसल के उत्पादन ला बढ़ाए बर अच्छा खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना अब्बड़ जरूरी होते। से फसल के बढ़वार भी होते और उत्पादन है ज्यादा मिलते। तो भिंडी की खेती में कौन कौन से खाद ला कब कब और कतका मात्रा में और कैसे ढंग ले देवो आओ देखन। बहुत अधिक वर्षा का होना या पानी का जमा हो जाना भिंडी की फसल के लिए उचित नहीं होता। इसलिए किसान भाइयों को हम इस बात के लिए आगाह करते हैं कि भिंडी के खेतों से पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था रखें। हमारे राज्य के बहुत से किसानों ने अपने संसाधनों के प्रयोग से ऐसी व्यवस्था बनाकर रखी है। सिंचाई की ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति अपनाई जाए तो और भी कई लाभ हैं। इससे जल का अपव्यय होना रुकता है और जल में घुलनशील उर्वरकों का संचरण सिंचाई के माध्यम से किया जाना संभव हो पाता है।
संगी हो साग भाजी के खेती ला करथन तो बने चेत लगा के एक खेती किसानी ला करे ला पड़थे। वो दिन गहूँ और चल दिन कहूँ कहे में नहीं बने। कहे का मतलब है संगवारी हो कि फसल ला बखत बखत में किसिम बीमारी लग जाते, रोगराई लग जाते, कीड़ा मकोड़ा हर घलो के फसल ला अब्बड़ क्षति पहुंचाते, जेकर रोकथाम समय रहते करना अब्बड़ जरूरी होते। तो भिंडी के फसल में कौन कौन से बीमारी लग सकत है और एकर रोकथाम हमन कैसे ढंग ले करबो, आओ जानन। अपनी जागरूकता का परिचय देकर भिंडी उत्पादक किसान अपनी फसल को कीटों और रोगों से मुक्त रख सकता है। भिंडी की फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन भी हमारे राज्य के किसानों को भलीभांति जानना चाहिए। चूंकि भिंडी के मिलने का मौसम लंबा होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए इसकी फसल में नियमित रूप से भिंडियां लेने के लिए काफ़ी और उचित मात्रा में खाद और उर्वरक देना चाहिए। साथ ही कीट और रोगों के प्रबंधन के लिए भी चैतन्य रहना चाहिए। कुछ कीट और रोग होते हैं जो भिंडी की फसल के लिए अति नुकसानदेह होते हैं। जैसिड एक हरे रंग का छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। इन कीटों के बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सलाह पर रासायनिक विधि अपनाना चाहिए। वो इस प्रकार है। इसके लिए 1400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को 875 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करें और इन कीटों से इस तरह से बचा जा सकता है। भिंडी का तना छेदक कीट भिंडी के तनों में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि इसके तने खोखले हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए एंड्रिन का छिड़काव किया जाना अनुशंसित होता है। अब आइए जानें कि भिंडी के पौधे किन किन रोगों के द्वारा सताए जाते हैं और उनसे बचाव क्या है। पीत शीरा मौजिक, ये भिंडी का सबसे भयंकर रोग है। ये रोग विषाणुओं के द्वारा फैलता है। इस रोग के कुप्रभाव से भिंडी की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फल बेडौल और कठोर हो जाते हैं। इसकी वजह से जाहिर है कि उत्पाद का बाजार भाव प्रभावित होता है और नतीजतन उस भिंडी का उत्पादक किसान नुकसान को जाता है। इस रोग से रोकथाम के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय तो ये होता है कि हम उस रोगी पौधे को ही उखाड़कर और जलाकर नष्ट कर दें, या फिर फसल पर 0.15% मेलाथियान 50 ईसी का छिड़काव करें। साथ ही कोशिश होनी चाहिए कि फसल को खरपतवारों से दूर रखा जाए या फिर रोगरोधी जातियां लगाई जाएं, जिससे इस रोग का खतरा कम से कम हो सके। इसके अलावा भिंडी की फसल में एक और जानलेवा रोग पाया जाता है, जिसे कि हम चूर्णी फफूंदी रोग कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ जमा हो जाता है और पत्तियां गीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम गंधक के चूर्ण का भुरकाव किया जाना चाहिए। हमारे राज्य में बहुत से भिंडी उत्पादक किसान आज भी भिंडी की स्थानीय किस्मों को उपजा रहे हैं। उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि स्थानीय किस्में न केवल कम पैदावार ही देती हैं, बल्कि इनमें कीड़े मकोड़ों और रोगों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। अच्छी पैदावार के लिए केवल उन्नत किस्मों को ही उगाएं। माँ कसम तुरी रे देखे तोला हावस एटम बम के गोला
बात करे मैं चोखा ही टूरी दुनिया ला भर माथे। बात करे माँ चोखा ही टूरी दुनिया ला भर माथे। कॉलेज जावा तो कई के वो हर टी-शर्ट जीन्स लगाते। कॉलेज जावा तो कई के वो हर टी-शर्ट जीन्स लगाते। खड़े रही थे जाके पान ठेला। खड़े रही थे जाके पान ठेला। हावती टम्बम के गोला मैं कसम तुरी रे देखे तोला। हावती टम्बम के गोला हड़बड़ावस दाएला पर हटुरा कछु जाने कहीं बीता है मोला। हड़बड़ावस दाएला पर हटुरा कछु जाने कहीं बीता है मोला। कछु जाने कहीं बीता है मोला। हड़बड़ावस दाएला पर हटुरा कछु जाने कहीं बीता है मोला। माँ कसम तुरी रे देखे तोला। हावती टम्बम के गोला माँ कसम तुरी रे देखे तोला। हावती टम्बम के गोला टम्बम के गोला हड़बड़ावस दाएला पर हटुरा कछु जाने कहीं बेरे मोला। माँ कसम तुरी रे देखे तोला। हावती टम्बम के गोला हड़बड़ावस दाएला पर हटुरा कछु जाने कहीं बीता है मोला। 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 तो संगवारी हो, ये तो भिंडी के खेती के बारे में सुघर अकनले जानकारी। आप मन जानकारी के पूरा फायदा अपनाओ और ये फसल ला अपना के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। आज के अंक में बसत के अवैया अंक में ऐसने नवा और सुघर जानकारी ला लेके नवा जानकारी ला लेके आप मन संग फिर गुड बात करबो। तब तक बर अपन ये संगवारी ला दे विदा। जय जोहार।